हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ रेडिकेंट और इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। ये इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल, और इसको उर्दू में अगर कहें तो बोलते हैं जज़र। इसी तरह जज़र के नीचे जो रकम होती है, जो भी वेरिएबल हो, रकम हो, हिस्सा हो, उसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। इसको मजजूर भी बोलते हैं उर्दू में। और ये हमारे पास जो होती है यहाँ पे रकम जज़र के बाहर साथ में बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स होता है कौन सा जज़र है, दूसरा जज़र है, तीसरा जज़र है, चौथा जज़र है, ये जज़र के बारे में आपको बताता है। लेकिन आपने ये याद रखना है हमेशा, ये जज़र के साइन को, इस साइन को हम रेडिकल या जज़र बोलते हैं। इसके नीचे जो टर्म होती है, हिस्सा होता है, वेरिएबल होता है, उसको हम रेडिकेंट या मजजूर बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा जज़र है, ये पहला, दूसरा जज़र है, तीसरा जज़र है, चौथा, इसको इंडेक्स बोलते हैं। अब दो फॉर्म होती हैं हमारे पास, एक होती है रेडिकल फॉर्म और दूसरी होती है इंडेक्स फॉर्म। ये क्वेश्चन है आपके पास दिए हुए। तो वो फॉर्म जिसमें रेडिकल साइन यूज़ किया हुआ, जज़र की अलामत हो, जैसे इसमें आपको जज़र की अलामत नज़र आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। तो हम यहाँ इसको रेडिकल फॉर्म वाले टेबल कॉलम में ही लिखेंगे। ये हमारे पास 3√-64 ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है। इसको हम इंडेक्स फॉर्म में नहीं कह सकते। ये इंडेक्स फॉर्म में चेंज तो हो सकता है, लेकिन ये है अब किस शक्ल में, रेडिकल फॉर्म में है। इसको देखें, सिंपल, आपने ये याद रखना है, जिसमें जज़र हो वो रेडिकल फार्म होती है, और जिसमें पावर हो, जज़र ना हो, पावर हो, पावर की शक्ल में लिखा हुआ हो, जैसे ये पावर है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। तो ये हमारे पास देखें 2⁵ तो ये हमारे पास पावर की शक्ल में है, तो इसे हम बोलेंगे, ये हमारे पास किस टेबल में आएगा, इंडेक्स फॉर्म में आएगा। तो ये है इंडेक्स फॉर्म में। इसी तरह ये देखिए -7⁻⁴ तो ये भी पावर की शक्ल में है, तो इसको भी हम कौन से टेबल में लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म में। आपने सिंपल क्या याद रखना है कि जो भी टर्म, जो भी रकम पावर की शक्ल में हो, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, और जो जज़र की शक्ल में हो, जैसे ये रेडिकल की शक्ल में, उसे हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। ये भी आपको पता है किस में आए, रेडिकल फॉर्म में या इंडेक्स फॉर्म में। तो ये भी किस में आएगा, y⁻⁻² इंडेक्स फॉर्म में आएगा। तो ये सिंपल सा था। आपने क्या करना था, आपके पास क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि इसको रेडिकल या इंडेक्स फॉर्म में चेंज करें। अगर तो क्वेश्चन पावर की शक्ल में दिया होगा, तो आपको ये कहा जाएगा कि आप ये बताएं कि क्या ये रेडिकल फॉर्म में है या इंडेक्स फॉर्म में है। पावर की शक्ल में होगा तो वो इंडेक्स फॉर्म में होगा, और अगर जज़र की शक्ल में होगा तो रेडिकेंट की शक्ल में होगा रेडिकल की, तो उसे हम रेडिकल फॉर्म बोलेंगे।